अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बोरिक एसिड ग्रुप 3A एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री है वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं एंड दिस इज़ द बुक ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देर आर 4 इम्पॉर्टेंट बोरिक एसिड्स। बोरिक एसिड्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा कि बोरिक एसिड क्या होता है। अब कहता है कि इसकी अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन उसमें से 4 जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बोरिक एसिड क्या होता है? दिस इज़ H3BO3। इसमें एक्चुअली होता है क्या है कि बोरोन एटम है, ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। इट हैज़ 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप जो अटैच्ड होते हैं और हमारे पास ये कोई ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज़ नोन एज बोरिक एसिड। आउट ऑफ दीज ऑर्थोबोरिक एसिड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इज़ द स्टेबल वन। कहता है कि 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड्स होते हैं, उसमें से जो ऑर्थोबोरिक एसिड है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिमेनिंग एसिड्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट इन चेंज इनटू ऑर्थोबोरिक एसिड इन सोल्यूशन। तो कहता है कि बाकी जो हैं, जैसे हमारे पास है मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, पॉलीबोरिक एसिड, दीज 3 आर आल्सो स्टेबल बट इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये स्टेबल होते हैं, लेकिन ये चेंज हो जाते हैं किधर? दे चेंज इनटू ऑर्थो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्थोपोरिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव मेटाबोरिक एसिड। जब आप इसके अंदर वाटर ऐड कर देते हो तो वाटर ऐड करने के बाद वो बोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। देन वी हैव टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड के अंदर आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो तो आप देखो कि ये बोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सिमिलरली फॉर पायरोबोरिक एसिड, आप इसके अंदर वाटर ऐड कर दो तो वाटर ऐड करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किधर? बोरिक एसिड्स के अंदर। तो देखें ये तीनों जो है जब आप सॉलिड स्टेट में यहाँ पे इनके अंदर वाटर ऐड करोगे तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू बोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड आर बोरिक एसिड। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री के अबाउट क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस। वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस। अब देखो आप लोगों ने 2 टाइप के सब्सटेंसेस पढ़ी हुई, एक क्रिस्टलाइन एक एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन कौन सा होता है? विच इज़ हैविंग रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स। दूसरा हमारे पास एमॉर्फस होता है जिसके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट्स नहीं होती। तो आपको बता रहा है बोरिक एसिड के अबाउट के इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस। जैसे हमारे पास वाइट फॉर्म में NaCl है। अब NaCl क्या है? इट इज़ आल्सो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस और वाइट कलर इसका होता है। और उसके बाद ये जो हमारे पास सल्फ़र के अबाउट हम पढ़ते हैं कि मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक वगैरह वगैरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो सेम इज़ द केस विद बोरिक एसिड की ये ट्राइक्लिनिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर 2.6% एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो कोल्ड वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लेकिन अगर हम हॉट वाटर की बात करते हैं तो हॉट वाटर के अंदर ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है, अप टू 37% एट 107 डिग्री सेंटीग्रेड। This temperature variation in solubility forms the basis of its separation and purification. अब आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कम होता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है, लेकिन जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और यही एक वजह है, मतलब ये जो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रही हैं, वेरिएशन आ रही हैं, वेरिएशन कहते हैं चेंजेस को, यही इसकी एक बेसिस है जिसके थ्रू हम लोग इसको ईज़िली सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसकी ईज़िली प्योरीफिकेशन कर सकते हैं, इसको ईज़िली हम साफ़ कर सकते हैं। देन वी हैव प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड ऑन कमर्शियल स्केल, के हम लार्ज स्केल पे इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम कोल्मेनाइट, जो हम लोगों ने ऑकरेंस में पढ़ा था कि कौन कौन से ओर्स हैं जिसके अंदर बोरॉन जो है वो पाया जाता है या अकर कर सकता है। ऑन कमर्शियल स्केल बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नेचुरल कैल्शियम बोरेट कॉल्ड कोल्मेनाइट। अब ये क्या होता है? दिस इज कैल्शियम बोरेट। ठीक है, वैसे हम लोग सोडियम के बोर्ड पढ़ते हैं कि सोडियम अटैच्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो अटैच्ड होता है किसके साथ? बोरॉन एटम के साथ, CA2B6O11.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है इसके साथ अटैच्ड होते हैं। दिस इज कॉमनली नोन एज कोल्मेनाइट। ठीक है, अदरवाइज हम इसको कहते हैं कैल्शियम बोरेट। By suspending it in boiling water while sulfur dioxide is passed through it। कहता है कि आपने क्या करना है कि एक बीकर लाइक कोई अपरेटस ले लेना है, उसको आपने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपने वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड कर देनी है? कोल्मेनाइट जो है, जो ओर है बोरॉन का, इसको आपने ऐड कर देना है।
जिसको आप कैल्शियम बोरेट कहते हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास कर देनी है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब इससे पास करोगे तो यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, और आपके पास दूसरे क्या बनेगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट, बोरिक एसिड क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम सोल्यूशन व्हाइल द अदर प्रोडक्ट कैल्शियम सिलिकेट रिमेन्स इन द सोल्यूशन। ठीक है, कि ये जो आपके पास है बोरिक एसिड, ठीक है, दिस इज H3BO3, दिस इज बोरिक एसिड। अब ये बोरिक एसिड जो है ना ये क्रिस्टलाइज हो जाता है जब आप इसको हीट करते हो, इस मिक्सचर को हीट करते हो, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करा देते हो, तो उसके बाद ये जो बोरिक एसिड है क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है और बाकी जो सोल्यूशन जो है वो रह जाता है। किस तरह आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, फ्रॉम बोरैक्स। आप बोरैक्स से भी इसको सिंथेसाइज कर सकते हो। A hot concentrated solution of borax is treated with a calculated quantity of concentrated sulfuric acid। आपने क्या करना है, बोरैक्स ले लेना है जो हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे, Na2B4O7, दिस इज नोन एज बोरैक्स। आपने क्या करना है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो उसके बाद आप देखोगे कि ऑन कूलिंग क्रिस्टल ऑफ बोरिक एसिड इज फॉर्म सेपरेट आउट। जब आप इस मिक्सचर को, ये जो मिक्सचर है इसके अंदर लाइक आपके पास बोरैक्स है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर मॉलिक्यूल है, आपने पहले इसको हीट किया, हीट करने के बाद जब आप इसको कूल करोगे तो आपको पता है ना क्रिस्टल फॉर्मेशन तब होती है जब सोल्यूशन मिक्सचर को, कोई सोल्यूशन है उसको आप कूल करते हो, पहले हीट करो, हीट करने के बाद कूल करते हो तो आपके पास क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। तो कहते हैं जब आप इस मिक्सचर को कूल करोगे तो यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड अलॉन्ग विद Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट। अब ये ऐसी केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिसको आपने याद करना होता है, ठीक है, जिसको आपने याद करना होता है। केमिकल रिएक्शंस हैं इनको भी आपने याद करना होता है कि लाइक आपके पास बोरैक्स आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आपके पास सोडियम सल्फेट और बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बोरिक एसिड के अबाउट हम लोगों ने पढ़ा, दो मेथड भी आपकी बुक में मेंशन थे उसको हमने डिस्कस किया। नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरिक एसिड की, इसकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से दे सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बोरिक एसिड इज़ अ वाइट लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा कि वाइट कलर में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हैविंग अ सॉफ्ट सोपी टच, ठीक है, जैसे सोप नरम सा होता है उसी तरह इसका भी लाइक इसी तरह की इसकी टच होती है। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इससे पहले की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो आपने देखी, एग्जैक्टली वही चीज़ है। इट इज़ वॉलेटाइल इन स्टीम। स्टीम क्या होता है, वाटर है, ठीक है, वाटर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, वाटर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, वाटर आपको वेपर फॉर्म में या गैशियस स्टेट में मिलेगा। तो जब वाटर जो है बुखारात की फॉर्म में होता है तो उसको आप स्टीम बोलते हो ना, दैट इज़ नॉन एज स्टीम। गैशियस स्टेट में जो होता है दैट इज़ स्टीम। तो कहता है कि जब आप वाटर है लाइक बहुत गर्म वाटर है स्टीम के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसमें जो बोरिक एसिड है वो वोलेटाइल होता है। अब वोलेटाइल क्या होता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाते हो तो आप बाइक का जो टैंक होता है उसका ढकना जल्दी क्लोज़ कर लेते हो। उसकी वजह क्या होती है कि अगर आप उसको क्लोज़ नहीं करते तो जो पेट्रोल होता है वो सारा के सारा उड़ जाता है। अब ये जो उड़ने की प्रॉपर्टी है ये किस वजह से होती है, ये होती है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और प्रोटेक्शंस की वजह से। मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, एक दूसरे को बाइंड करके नहीं रख सकती, तो इसलिए मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं और इस प्रॉपर्टी को आप वॉलेटिलिटी कहते हो। सो बोरिक एसिड के अबाउट बता रहा है कि जब आप स्टीम में रखोगे इसको तो वो क्या कर जाएगा, वॉलेटाइल है, उड़ जाएगा। इट रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल फॉर्मिंग इथाइल बोरेट। अब दिस इज़ बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड को आपने ट्रीट किया किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, C2H5, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल। आप लोगों ने सेकेंडरी की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपको टीचर इस तरह लिखवाते हैं CH3CH2, दिस इज़ इथाइल ग्रुप। इसके साथ आपने क्या कर देना है, OH अटैच कर देना है, सो दिस इज़ इथाइल अल्कोहल। एनीवेज इथाइल अल्कोहल के साथ जब हम बोरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे सो विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल बोरेट, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है C2H5 होल थ्राइस 3 टाइम्स है और फिर BO3 इसके साथ अटैच्ड है, सो दिस इज़ नॉन एज इथाइल बोरेट और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमें याद करना होता है। व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इट स्वेल्स टू फ्रोथी मैस लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। कहते हैं जब आप इसको बहुत ज़्यादा हीट करोगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर तक आप इसको हीट करोगे, सो ये क्या कर जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड से फिर टेट्रा बोरिक एसिड और अल्टीमेटली बोरिक एनहाइड्राइड के अंदर ये टेट्राबोरिक एसिड और फिर अल्टीमेटली बोरिक एनहाइड्राइड के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है।
इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मेटाबोरिक एसिड, देन ये इन्होंने पी लिखा हुआ, दिस इज एन, देन टू टेट्राबोरिक एसिड एंड फाइनली टू बोरिक एनहाइड्राइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास बोरिक एसिड है, आपने उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 100 सेल्सियस तक हीट किया, आपके पास मेटाबोरिक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो गया। अब आप इसी को मेटाबोरिक एसिड को 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक मजीद हीट करोगे तो यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड को आप रेड हॉट मतलब बहुत ही ज़्यादा हीट कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, you will get the formation of boric anhydride. It is very weak acid and ionizes to very limited extent mainly as a monobasic acid. अब कहता है कि जो बोरिक एसिड है ना ये बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होता है। वीक एसिड वो होता है जिसकी प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, विच इज़ हैविंग वेरी लेस एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन इज़ नॉन एज वीक एसिड। और वो एसिड जो कि प्रोटॉन बहुत ईजिली रेडिली दे सकता है दैट इज़ नॉन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। आप लोगों ने इसकी pKa और pKb की वैल्यूज़ पढ़ी थी जब आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। एनीवेज जब हम बोरिक एसिड की बात करते हैं तो बोरिक एसिड जो है इट इज़ वेरी वीक एसिड। ये प्रोटॉन देता तो है लेकिन बहुत दिल नहीं करता इसका, लेकिन फिर भी प्रोटॉन देता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वीक एसिड है। और दूसरा जब ये आयनाइज होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन देता है, ठीक है, इट गिव्स ओनली वन प्रोटॉन, सो इट दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मोनोबेसिक एसिड। इट इज़ नोन एज मोनो बेसिक एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है ना, HCl जब आयनाइज होता है तो आपके पास प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड के अबाउट हम कहते हैं कि ये 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है और एक सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह अगर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4 तो ये आयनाइज होकर 3 प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है और एक फॉस्फेट आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब इनके केस में क्या होता है कि आप देख सकते हो कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि ये 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। तो अब ये 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस करे तो दिस इज डाइबेसिक एसिड, 3 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करे तो ट्राइबेसिक एसिड, ये 1 प्रोटॉन प्रोड्यूस करे तो दिस इज मोनोबेसिक एसिड। सो सेम इज द केस विद दिस बोरिक एसिड। बोरिक एसिड कैन प्रोड्यूस ओनली 1 प्रोटॉन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मोनोबेसिक एसिड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इट्स सोल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज क्या है, दिस इज़ एन इंडिकेटर, दिस इज़ इन इंडिकेटर, ऑर्गेनिक इंडिकेटर है जिसे हम pH वगैरह जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। आल्दो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, चूँकि अब ये एसिडिक है तो एसिडिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। जब हम ब्लू लिटमस पेपर डिप करते हैं इसके सोल्यूशन के अंदर तो वो रेड हो जाता है। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस। लेकिन जब हम इसके मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं विच इज़ इन इंडिकेटर तो उसके ऊपर उसको कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होता है। इट इज़ पार्शली न्यूट्रलाइज बाय कॉस्टिक सोडा टू गिव बोरैक्स। कॉस्टिक सोडा कौन सा होता है, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना इसका अनदर नेम क्या है, दिस इज नॉन एज कॉस्टिक सोडा। कहता है कि जब बोरिक एसिड को ट्रीट करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज़ अ बेसिक इन नेचर, इट इज़ अ बेस अल्कली है और ये आप देख सकते हो कि दिस इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो जब हम इन दोनों को ट्रीट करते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, दैट इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है Na2B4O7 इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है विच इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ बोरैक्स, मतलब बोरिक एसिड बोरैक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब आप इसको कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे। एसिड बेस रिएक्शन होता है विच इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन बोरिक एसिड इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट बोरैक्स इज ऑब्टेन, ठीक है, कहता है कि जब आपके पास बोरिक एसिड है आप उसको ट्रीट कर देते हो सोडियम कार्बोनेट के साथ विच इज़ सोडा ऐश, सोडियम, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, बोरैक्स ही प्रोड्यूस होता है विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो देखो आप बेस के साथ ट्रीट करो, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करो, दोनों केसेस में जो बोरिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किधर, बोरैक्स के अंदर। बोरिक
acid being a weak acid cannot be titrated with alkalis in usual manner। ठीक है, टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं कि कोई अननोन लाइक सोल्यूशन है, उसका पीएच है वो फाइंड आउट करते हैं, एक एसिड लेते हैं, बेस लेते हैं, ब्यूरेट लेते हैं, स्ट्रैंड लेते हैं और फिर इंडिकेटर ऐड करते हैं और इससे हम पीएच की मेजरमेंट करते हैं। एनीवेज कह रहे हैं कि बोरिक एसिड जो है इसको हम टाइट्रेशन में यूज़ नहीं कर सकते बेसिस के साथ या अल्कलीज के साथ। वजह क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड होता है। In the presence of glycerol, however, it can be titrated against a standard alkali using phenolphthalein as an indicator। लेकिन अगर हम इसके अंदर ग्लाइसरोल जो है इसको ऐड करेंगे, ग्लाइसरोल का फार्मूला आई गेस इस तरह होता है, आई एम नॉट श्योर, मैं इसको चेक कर लूँगा, लेकिन आई थिंक दिस इज़ ग्लाइसरोल। ठीक है, दिस इज़ ग्लाइसरोल, फिर भी मैं इसको एक दफ़ा चेक करके पिन कमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा जो भी होगा। एनीवेज कहते हैं कि जब हम इसके अंदर ग्लाइसरोल ऐड करेंगे तो इसको आप एज अ टाइट्रेशन के तौर पे टाइट्रेशन में सॉरी इसको यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट अल्कली। मतलब कोई बेस अगर आप लेते हो लेकिन उसके अंदर इंडिकेटर फिर आपने क्या करना होता है, फेनोफ्थलीन को ऐड करना होता है। फेनोफ्थलीन के अबाउट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इट इज़ एन इंडिकेटर जो कि हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर यूज़ करते हैं। कलर चेंज, ठीक है, ये इसका अपना जो कलर होता है पिंक होता है, ये कलर चेंजेस शो करता है, वो हमारे पास वहाँ से हम एंड पॉइंट मेजर कर लेते हैं। टाइट्रेशन के अबाउट मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, आप वो देख सकते हो कि टाइट्रेशन का प्रोसेस हम कैसे करते हैं। देन वी हैव द यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, जिसको आप लोगों ने रट्टा मारना होता है। बोरिक एसिड इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एज एन एंटीसेप्टिक, फॉर एग्जांपल डस्टिंग पावर, बोरिक ऑइंटमेंट, बोरिक सोल्यूशन इज़ यूज्ड एज एन आई वॉश। ठीक है, एंटीसेप्टिक मीन्स जो कि लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उनको साफ़ करने के लिए, जैसे आप लोगों ने कोई चीज़ ज़ख़म है उसको साफ़ करना है या उसके ऊपर कोई पाउडर शाउडर लगाना है वो चीज़, या कोई ऑइंटमेंट है वो आपने यूज़ करनी है तो आप बोरिक एसिड यूज़ कर सकते हो इन मेडिसिन। इट इज़ यूज इन पोट्री एज अ ग्लास बिकॉज पोरेट ग्लास आर मोर फ्यूजिबल दैन सिलिकेट ग्लासेस एंड पोसेस हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो इसको आप पोट्री के अंदर भी यूज़ करते हो। ठीक है, पोट्री ये जो बर्तन बनाने वाले कहते हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग ऑफ वैक्स। वैक्स जो आप यूज़ करते हो उसको अगर आपने स्टिफ सख्त बनाना है तो आप उसके अंदर बोरिक एसिड को यूज़ कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट बोरिक एसिड। और नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो है उसको स्टडी करेंगे कि कौन सी रिएक्शन एल्यूमिनियम दे सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।